शनि प्रदोष व्रत में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आप पधारें और मेरे इस व्रत पूजा और साधना को सफल बनाएं। हे गजानन, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे सभी कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर करें और जीवन में मंगलमय सफलता प्रदान करें। आपकी सूझबूझ, धैर्य और विनम्रता से ही जीवन में शिथिलता आती है। इसलिए हे प्रथम पूज्य देव, मेरे अंतःकरण में निवास करें, मेरे भावों को शुद्ध करें और मेरी साधना को स्वीकार करें। आपकी उपस्थित से ही ये व्रत पूर्ण होगा और आपके आशीर्वाद से ही जीवन में शुद्धता का संचार होगा। ओम श्री गणेशाय नमः। अब हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का ध्यान करें। हे भोलेनाथ महादेव त्रिलोकेश्वर, करुणा और दया के सागर, हे माँ पार्वती जगदम्बा करुणामयी, हे कृपालु, आज मैं आपके चरणों में श्रद्धा और भक्ति सहित शीश झुकाती हूँ। आपकी महिमा अनंत है, आपकी कृपा असीम है। मैं जानती हूँ कि अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में और आज के इस व्रत पूजा, ध्यान और संकल्प में जाने अजाने से मुझसे कई गलतियां भी हुई होंगी। हो सकता है मेरे मन में कहीं चंचलता आ गई हो। माँ, मेरे पूजा में कहीं कोई कमी रह गई हो, मेरे व्यवहार में कोई गलती हो गई हो, मेरे संकल्प में कोई कमजोरी हो गई हो। हे प्रभु, मैं विनम्र होकर आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे महादेव, जैसे गंगा जी आपके सिर पर बहती है और सब पापों को धो देती है, वैसे ही अपनी करुणा की गंगा मेरे पापों को, मेरी सभी भूलों को धो डालिए। हे माँ पार्वती, आपकी ममता और शक्ति से मेरे भीतर के अज्ञान, अहंकार और दोषों को समाप्त कर दीजिए। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए, मेरी आत्मा को शुद्ध करिए और मुझे सच्चे मन, वचन और कर्म से आपकी भक्ति की शक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे सभी अपराध क्षमा कर दीजिए। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। अब हम सभी शनि देव का आह्वान करेंगे। हे शनि देव, आप कर्मों के फलदाता, न्याय के अधिष्ठाता और ग्रहों के नियंत्रक हैं। आप संसार को न्याय का बोध कराते हैं और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। आज इस पावन शनि प्रदोष के दिन मैं श्रद्धा सहित आपको अपने हृदय में आमंत्रित करती हूँ। हे शनि देव, मेरी पूजा, व्रत और भक्ति को स्वीकार करें और मुझ पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं जानती हूँ कि आपके दृष्टिपात से व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, जो दंड स्वरूप भी हो सकता है और वरदान स्वरूप भी। इसलिए हे दयामय देव, मेरी ओर कृपा दृष्टि डालें, मुझे सत्कर्म की प्रेरणा दें और जीवन में संतुलन, धैर्य और न्याय की भावना उत्पन्न करें। हे शनि देव, यदि मुझसे जीवन में या इस व्रत, जप, ध्यान या पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि, भूल, पाप या अपराध हुआ हो, चाहे वो विचार से, वाणी से या कर्म से हुआ हो, तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगती हूँ। आप दंड देने वाले जरूर हैं, पर आप सच्चे पश्चाताप पर कृपा करने वाले भी हैं। हे प्रभु, मेरे जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करें, मुझे सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दे और मेरे जीवन में संयम, परिश्रम और स्थिरता का प्रकाश फैलाएं। मैं शरणागत हूँ, आपके चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ हे शनिदेव कृपया करें, रक्षा करें और अपनी कृपा दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और समर्थ बनाएं। जय शनिदेव। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। प्रिय श्रोताओं, शनि प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे और इसीलिए जब प्रदोष व्रत और शनिवार का दिव्य संयोग बनता है तो ये दोनों शक्तियों की सम्मिलित कृपा पाने का अनूठा अवसर होता है। शनि प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को कुंडली में चल रही शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है और सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनि देव सूर्य पुत्र हैं, भास्कर के नंदन, सूर्य नंदन। वे न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते।
जो व्यक्ति श्रम पूर्वक, ईमानदारी से और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति अहंकार में चूर होकर दूसरों का अपमान करता है, उसे शनिदेव का न्याय भी मिलता है। इसीलिए शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है। वे संसार का लेखा जोखा रखते हैं। अब सुनिए शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और कुछ सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो। इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शिशमौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्रत रूप मन, आपको नमस्कार है। ईशान इस प्रभु, नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज का धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वो कामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। प्रिय श्रोताओ, शनि प्रदोष व्रत की इस संपूर्ण कथा और पूजा को सुनकर आप सभी धन्य हो गए हैं। शनिदेव और भगवान शिव आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हों, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। यही हमारी कामना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो